Hello everyone, good morning. After so long, I'm sharing the remaining part of Ramthura. Hope you guys enjoy this video as well. Though who haven't seen my first video yet, please check it out. I will give the link to the I button. So chalo, let's start. अच्छा, वन मोर थिंग, मेनी हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि मैं अभी एक नॉन बंगाली कम्युनिटी में रहती हूँ और उन लोगों को बंगाली उतना अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, तो वो लोग मतलब अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कैन यू प्लीज़ मेक दिस वीडियो इन हिंदी। सो मुझे लगता है कि बीच बीच में एक दो वीडियो मुझे हिंदी में बना लेना चाहिए। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बिकॉज़ ये रामधुरा में हम लोग कैसे पहुँचे हैं, ये वाला होम स्टे हम लोग कैसे पिक किए हैं, रामधुरा का नियर बाय व्यू पॉइंट क्या क्या है, बिल्कुल मतलब आसपास में क्या घूम सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो मुझे लगा कि येस आई कैन से इट हिंदी, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए और बंगाली लोगों को हिंदी समझ में उतना दिक्कत नहीं होता है। सो दैट्स इट, चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों के होम स्टे के बिल्कुल सामने से ये व्यू आ रहा था सुबह सुबह, एंड इट वाज अमेजिंग। मैं क्या बताऊँ, हम लोग बहुत पहले सुबह उठ के खड़े थे यहाँ पे, बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे, और एक एक सेकंड में जैसे जैसे सनराइज़ हो रहा है, एक एक सेकंड में इसका व्यू चेंज होते जा रहे थे। और पता है एक चीज़, आप लोगों को मतलब कंचनजंगा माउंटेन देखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग इधर बैल्कनी में खड़े होकर आप देख पाए सामने जो वाइट वाइट कलर का जो माउंटेन दिख रहा है वो है कंचनजंगा माउंटेन। इसको आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ से खड़े होकर क्लियरली एंजॉय कर सकते हैं माउंटेन का व्यू। और आज जैसे क्लाउडी वेदर नहीं था, तो चारों तरफ बहुत ही क्लियर सब कुछ दिख रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही रिफ्रेशिंग था, बहुत प्योर एंड पीसफुल इन्वायरमेंट था। और जैसे ही सुबह इतना रिफ्रेशिंग था, आई होप पूरे दिन आज अच्छे से बीते। रिद्धिमान और मम्मी बहुत पहले जग गया था, सुबह सुबह उठ के ये लोग सनराइज़ और सामने ये व्यू एंजॉय कर रहा था बेलकोनी में बैठ के। फिर रिद्धिमान थोड़ी देर के लिए सो गया था, अभी जग गया है क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना है रेडी होके। और इसी के बीच में देखिए गर्मा गर्म चाय आ गया नीचे से, और चाय का इतना अच्छा कलर था, और सामने ये जो सामने व्यू था इसके साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो एक बार हाथ में रख के एक बार इधर उधर रख के फ़ोटो खींच रही थी चाय का, और मुझे इतना प्यारा फ़ोटो आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, क्या बताऊँ। और मेरा चाय इसी चक्कर में ठंडी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर मैं ठंडी वाली चाय पी ली, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मैं रेडी होने जा रही थी और मुझे ब्लैक और डेनिम में कंफ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने डेनिम कलर का जीन्स पहनी हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी, रिद्धिमान भी रेडी हो गया था, और उसका फेस प्लीज़ इग्नोर करना, कैमरा देख के इतना गंदा वाला फेस बना दिया, पता नहीं क्यों। एनीवेज हम लोग नीचे जा रहे हैं, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नियर बाई व्यू पॉइंट पे जाएंगे। और मैं और मम्मी ऐसी टहल रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो टाइम बाउंडेशन अच्छा नहीं लगता है। जब घूमने आते हैं तो मुझे बहुत रिलैक्स रहना अच्छा लगता है। और मतलब ऐसा होता है ना, कोई कोई मतलब घूमने जाते तो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और बिल्कुल टाइम टू टाइम सब कुछ करते, तो मुझे बिल्कुल ही ये सब पसंद नहीं। मुझे लगता है घूमने गए तो बहुत आराम से नींद से उठो लेट करके और उल्टा पुल्टा खाओ, मुझे ये सब पसंद है। अगर कोई आप लोगों में कोई अगर मेरे साथ मतलब सिमिलर ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग भी ऐसे ही पसंद करते हैं। और ड्यू टू माई बहुत ही कम स्टॉक ऑफ वर्ड है हिंदी का, तो इसी वजह से मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग रामधुरा में पहुंचेंगे कैसे, दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रामधुरा में आने के बाद क्या क्या साइट सीन आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, जो आप लोग कैसे आएंगे यहाँ पे, इसके लिए दो तरीका है, दो तरीके से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक है एनजीपी से डायरेक्ट कार करके आप लोग रिजर्व कर करके यहाँ पे आ सकते हैं। एनजीपी टू रामधुरा का डिस्टेंस होगा 86 किलोमीटर, और कालिम्पोंग से रामधुरा का डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर। तो रिजर्व कार करके अगर आएंगे तो एनजीपी स्टेशन में उतर के बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों के पास है, रिजर्व कार वहाँ से मतलब बहुत अवेलेबल मतलब मिल जाएगा आप लोगों को आते हैं। या फिर आप लोग ये काम कर सकते हैं, एक काम कि आप लोग होम स्टे में पहले अगर जिस दिन आ रहे हैं उसके पहले दिन आप लोग बता देंगे कि आप लोग को रिजर्व कर मतलब चाहिए, तो ये लोग यहाँ से भेज देते हैं ट्रेन के टाइमिंग के मतलब हिसाब से। और सेकंड ऑप्शन है शेयरिंग कार। तो इसके लिए आप लोगों को एनजीपी से जो कालिम्पोंग स्टॉपेज है इतना तक आप लोगों को शेयरिंग कार छोड़ देगा कालिम्पोंग पे, और कालिम्पोंग से आप लोगों को जो 15 किलोमीटर में बता रही थी वो उसमें भी आप लोगों को शेयरिंग कार मिल जाएगा रामधुरा तक, तो ईजिली आप लोग रामधुरा पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट में था रोटी सब्जी आलू मटर के और बॉइल्ड एग और मिल्क टी। अगर आप लोग कुछ और खाना चाहते हैं जैसे मैगी यिप्पी ये सब खाना चाहते हैं तो रात में आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर देना है, और ये लोग सुबह ये सब बना देंगे। और दूसरी बात ये है, ये लोग बिल्कुल घर जैसा साफ़ सुथरे से खाना बनाते हैं, और इन लोग खाने मतलब खाना का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है।
तो हम लोग खाना खा के निकल गए यही साइट सीइंग करने के लिए बिल्कुल पास में ही। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप लोग रामधुरा आएंगे तो क्या क्या लोकल साइट सीइंग यहाँ से आप लोग कवर कर पाएंगे। पहले मैं बता दे रही हूँ, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं जिस होम स्टे से, उस होम स्टे से बिल्कुल 7 किलोमीटर की दूरी में एक प्लेस है जिसका नाम है हनुमान टॉक। और हनुमान टॉक का बिल्कुल बगल में एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। और उसी के पास में एक मोनेस्ट्री है, पेडोंग मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे भी हम लोग कवर करेंगे। और अगर टाइम मिलेगा उसके बाद फिर हम लोग डेलो जाएंगे। और एक बात बता देती हूँ आप लोगों के लिए, जब सीधे ये रास्ता जा रहा है उसके लेफ्ट में एक रास्ता नीचे जा रहा है, उसी रास्ते से आप लोग जाएंगे तो लाभा, ऋषभ, लोलेगांव, ये सारा जगह भी आप लोग कवर कर पाएंगे। पिछली बार मैं जब आई थी तो ये सब जगह मैं घूम के गई थी, तो इस बार इसलिए मैं नहीं गई हूँ। तो देखिए यही वो रास्ता है जिसके बात मैं कर रही थी। ये रास्ता लाभा, ऋषभ और लोलेगांव की तरह जा रहा है, तो आप लोग इसी रास्ते से जाके वो सब जगह कवर कर सकते हैं। और एक बात है, हम लोग जो गाड़ी पे जा रहे हैं वो नॉर्मल एक शेयरिंग कार है, कोई रिजर्व कार नहीं है। हम लोगों के होम स्टे के सामने से एक कार जा रहा था जो जा रहा था कालिम्पोंग बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड के बीच में ही जिस जगह पे हम लोग अभी जा रहे हैं वो जगह पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शेयरिंग कार इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत ही चीप है। 50 रुपीज़ पर पर्सन दिया था हम लोगों से, तो इसी में हम लोग चल गए। और रास्ते का व्यू बहुत ही सुंदर था, आप लोग देख ही सकते हैं। যিনি পড়ে গেছেন বর্তমানে, গাড়ি থেকে নামতে পারে না। সাধারণ একটা জায়গা, আর তোমাদেরকে আমি ভিউটা তো অবশ্যই দেখাবো। তার মধ্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে, গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আমি পড়ে গেছি, পুরো ঠাস করে, খুব লজ্জা পেয়েছি। গাড়িতে আমার একজনের সাথে পরিচয় হয়েছিল, সেও দেখেছে আমি পড়ে গেছি, খুবই লজ্জাজনক। এনিওয়েজ, এই যে মন্দিরটা, আর এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব সুন্দর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মানে এত। আর যেহেতু একদম মানে কোনো ক্লাউড নেই, তো সেই জন্য মেঘ নেই বলে এত স্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। এখানে মানে রেস্টুরেন্টস রয়েছে যেগুলোতে মোমোজ আর ম্যাগি পাওয়া যাচ্ছে, সেটাও খাবো। যদিও আমরা ব্রেকফাস্ট করে এসেছি, এখন একটু পেটটা ভরা আছে, তো পরে খাবো। চলো টাটা, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পুরো জায়গাটা ঘুরে। কিছু বলবি? আমি কি বলবো, তুই চুপ কর না ভাই, একটু দেখ, ওগুলো দেখ, ডিস্টার্ব করিস। মা, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? নো। হ্যাঁ, আমার এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে। বাবা, তুমি তো পুরো পাখি পড়ানোর মতো বললে। মা ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি না, ঋদ্ধিমান ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি না, একমাত্র আমি ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি। কিন্তু তাও আজকে আমার আসলে একটুখানি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো ই বাবা আমাকে খুব অপমান করছে। চলো টাটা। দেখো কি সুন্দর আকাশের সাথে, এগুলো কি ভালো লাগছে না? এখানে দেখো অনেক ফুল, এখানে ঋদ্ধিমান দেখো মুখ পুক এঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। चलो बाय। चलिए पहले हम लोग जाएंगे मंदिर घूमने के लिए, फिर हम लोग जाएंगे हनुमान टॉक। तो ये जो मंदिर आप लोग सामने देख पा रहे हैं, ये है यहाँ का लोकल नेम है सिंह बाहिनी मंदिर, जो बेसिकली दुर्गा मंदिर है। और दुर्गा मंदिर के बिल्कुल सामने ही गणेश टेम्पल है, और मंदिर बहुत अच्छे से सजा के रखे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। और इस मंदिर का स्पेशलिटी ये है, इस दुर्गा माता का 8 हाथ है। हम लोग जानते हैं 10 हाथ होता है दुर्गा माता का, लेकिन यहाँ पे 8 हाथ का माता मतलब दिखने को आप लोगों को मिलेगा। और दूसरी बात ये है, सब लोग यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, कोई भी विश आप लोग करके यहाँ पे पूजा देंगे तो वो विश आपका फुलफिल हो जाएगा। और मंदिर के आसपास में बहुत जगह था बैठने का, बहुत सुंदर सुंदर जगह। और ये वाइट कलर का गैलरी बना के रखा था। इस गैलरी में बैठ के आप लोग कांचनजंगा माउंटेन का बहुत अच्छा व्यू आप लोगों को मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान टॉक, बिल्कुल उसी के बगल में था हनुमान टॉक। और देखिए यहाँ से स्टैचू दिख रहा है हनुमान जी का, और बहुत ज़्यादा स्टेप था, बहुत ज़्यादा उठना पड़ा, बहुत ऊंचाई था उधर जाने में। तो हम लोग ऐसे ही चल चल के जा रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। और मम्मी तो पानी पी रहे थे, थक गए थे हम लोग चल चल के।
थे यहाँ पे क्योंकि ऊपर और जाना था हम लोगों को। तो ये देखिए हनुमान जी का वो स्टैचू जो हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा था एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए। मम्मी ऊपर बैठी थी और जैसे ही ये बहुत ऊपर है इसी वजह से बहुत ही अच्छा एक व्यू दे रहा था और पूरा शहर यहाँ से दिख रहा था। आप लोग देख पा रहे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था और ठंडी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था नीचे से, लेकिन बहुत पीसफुल था। जैसे बहुत ही क्राउडेड नहीं है इसी वजह से और भी अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग कालिम्पोंग में आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ विजिट करिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक जगह है। ऊपर से ना ये सामने वाला रोड और मंदिर एक साथ ऊपर से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हनुमान टॉप में जिस रास्ते से हम लोग पहुंचे थे हम लोग उस रास्ते से वापस नहीं आए, जंगल के अंदर अंदर एक रास्ता था, उसी रास्ते से हम लोग वापस आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे एक मॉनेस्ट्री में, इसी के बगल में एक मॉनेस्ट्री था उसमें जाएंगे और उसी में एक राइजिंग बुद्ध स्टैचू है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। वो भी बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छा है। हनुमान टॉक से उतर के नीचे आके सामने 200 मीटर जाने के बाद ये वाला मॉनेस्ट्री आप लोगों को पड़ेगा और इसी के अंदर एक राइजिंग बुद्धा है स्टैचू और पूरा जो मॉनेस्ट्री जोड़ के बाउंड्री वॉल में छोटा छोटा मैसेज लिखा है बुद्धा का, बहुत ही अच्छा है और यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। तो अभी हम लोग हैं राइजिंग बुद्धा के बिल्कुल सामने और अब देख ही पा रहे ये जगह बहुत ही ऑर्गेनाइज था, बहुत कलरफुल था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे कहीं नहीं जाने के लिए मन कर रहा था, मुझे लग रहा था इधर ही देखूँ, देखते ही रह जाऊँ, इतना अच्छा इस जगह का व्यू था। और चारों तरफ इस 5 कलर्स का जो प्रेयर फ्लैग होता है इससे सजा हुआ था चारों तरफ। और आप लोगों को पता ही है माउंटेन का ये जो प्रेयर फ्लैग्स होता है 5 कलर्स का, ये स्पेशलिटी है यहाँ का। इधर ना हर एक जगह से बहुत अच्छा अच्छा व्यू आ रहा था तो हम लोग पीछे गए और जाके देखे इधर भी फ्लैग से सजा हुआ था। तो हम लोग सोचे थोड़ा सामने जाके और भी व्यू मिलेगा, फिर हम लोग नहीं गए, वापस आ गए। और वापस आके यहाँ पे देखिए हम लोग दिया जला रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे बोल रहे थे कि फैमिली में अगर किसी का डेथ हो गया तो उसके नाम से आप घी का बत्ती जला सकते हैं और प्रे कर सकते, तो मैं वही कर रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे मतलब मेन मॉनेस्ट्री में। और मॉनेस्ट्री के जाने के टाइम देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा मैसेज लिखा हुआ था बुद्धा का, बहुत ही प्यारा इसका एटमॉस्फेयर था, अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी आ रहा था बहुत। फिर हम लोग मॉनेस्ट्री के अंदर गए और अंदर जाने वाला गेट ये था जो राइजिंग बुद्धा के बिल्कुल पीछे था। तो बहुत भीड़ लगा हुआ था, पता नहीं शायद आज इन लोगों का कुछ त्यौहार होगा। और जैसे ही हम लोग अंदर गए, अंदर का माहौल, अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट था, इतना पीसफुल था और इतना शांत था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम लोग बुद्धा स्टैचू के सामने बैठ के इन लोगों का जो स्पेशल प्रेयर होते हैं, बुद्धा जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर सुन रहे थे और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पूजा में क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका कोई आइडिया मेरे को नहीं था, तो इसी वजह से हम लोग नॉर्मल दक्षिणा दिया था। और यहाँ का जो बुद्धिस्ट पंडित जी है वो हम लोगों को धागा देख के समझा रहे थे कि कैसे उसको पहनना है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिला था और प्रसाद में यहाँ पे था लेस, कुरकुरे, फ्रूट्स था, चॉकलेट्स था, हाइड एंड सीक का बिस्किट का पैकेट था। तो मुझे तो हाइड एंड सीक का एक बिस्किट का पैकेट और एक चॉकलेट मिला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था इतना पॉजिटिव था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। उसके बाद हम लोग को बहुत भूख लग रहा था तो इसी वजह से हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में जो मॉनेस्ट्री के बिल्कुल सामने था। और उस रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा था। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, वहाँ पे ना बैल्कनी में बैठने का जगह था जहाँ पे बैठ के आप लोग बाहर का व्यू एंजॉय करते करते खाना खा सकते हैं, लेकिन हवा इतना तेज़ चल रहा था तो इसी वजह से हम लोग अंदर ही बैठे थे। रिद्धिमान ऑर्डर किया था ये वाला डिश जिसका नाम मुझे नहीं पता है और मैं इसको कभी ट्राई भी नहीं की हूँ, तो इसी वजह से मैं और मम्मी ऑर्डर किया था मिक्स वेज चाउमीन। लेकिन चाउमीन देने में थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख सकती हूँ कैसा है। लेकिन ओ माय गॉड, ये बहुत ही डिलीशियस था, बहुत यम्मी था और रिद्धिमान को ही कम पड़ गया। फिर उसके बाद हम लोग का चाउमीन आया और चाउमीन भी आप लोग देख ही सकते हैं कितना यम्मी दिखने में ही लग रहा है। और पता है हिल स्टेशन में ना चाइनीज़ डिश का ना कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो उसके बाद हम लोग खाना सब लोग एंजॉय कर रहे थे।
खाना कंप्लीट करने के बाद जैसे ही बाहर गए तो वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर था जहाँ से मैंने एक आइसक्रीम लिया था। ठंड तो थोड़ा लग रहा था लेकिन धूप में आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग पैदल पैदल चलना शुरू किए थे और पहाड़ के बीच बीच में इतना सारा स्क्वाश हुआ था तो वहाँ से मैंने 2 स्क्वाश लिया। अच्छा, स्क्वाश है मतलब ये जो पहाड़ का मेन वेजिटेबल्स होता है, यहाँ पे इतना सारा स्क्वाश का पौधा था। फिर हम लोग सोचे कि पैदल पैदल ही पहुँच जाएंगे लेकिन रास्ता इतना ऊंचाई में चढ़ना पड़ रहा था क्योंकि हिल स्टेशन का रोड थोड़ा अलग होता है तो इस वजह से तो बहुत ही थकान महसूस हो रहा था। तो हम लोग एक शेयरिंग कार को हाथ दिखा के खड़े किए, फिर हम लोग उसमें उठ के होम स्टे पहुँच गए थे। होम स्टे में पहुँचने में लगभग 4 बज गया था। भूख तो बिल्कुल ही नहीं था, फिर भी ये लोग बहुत मेहनत से हम लोगों के लंच प्रिपेयर किया था तो थोड़ा बहुत हम लोग खाना खाए। फिर हम लोग बैल्कनी में बैठ के सामने देखिए ये व्यू एंजॉय कर रहे थे। जैसे शाम होते जा रहा था यहाँ का व्यू कुछ अलग ही दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और कल हम लोग चले जाएंगे तो इसीलिए हम लोग इधर बैठे ही थे। फिर ये लोग हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गर्मा गर्म पकौड़ी भेजे थे, उसके साथ मिल्क टी। तो हम लोग पकौड़ी खाया, फिर थोड़ा सा टहलने के लिए चले गए। और यहाँ पे मैं यहाँ का और जो होम स्टे है उन सब का फ़ोटो और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, जहाँ से आप लोग अगर रामधुरा में कभी घूमने आएंगे तो ईजिली ये सब होम स्टे के साथ कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और उसके साथ मैं जो होम स्टे में रह रही हूँ उसी का फ़ोटो और कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये है देनजोंग होम स्टे जिसमें हम लोग 2 दिन रह रहे थे। और ये है देनजोंग होम स्टे का ओनर, ये आंटी बहुत अच्छा था। इन लोगों का बिहेवियर और हॉस्पिटलिटी के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। हम लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था। और आप लोग अगर रामधुरा में जाके ये होम स्टे बुक करना चाहते हैं तो इसका सारा डिटेल्स मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। यहाँ पे हम लोगों के लिए डिनर रेडी हो रहा है और यहाँ पे हम लोग के चिकन है ना आंटी, चिकन ये है चिकन, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। और ये दीदी हम लोगों को खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। नाम क्या है दीदी? निर्जला। अच्छा नाम है। বাবলা খুব সাহস বেড়েছে একজনের। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी सोने चले गए क्योंकि हम लोगों को कल सुबह जल्दी निकलना भी है। तो वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और एक बात, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो लेट मी नो योर इंपॉर्टेंट ओपिनियन बाय डूइंग अ कमेंट बिलो। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।